नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे पलायन के बारे में जो बात कर रहा था उसके बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। हम लोग इसके बारे में अभी तक सोच नहीं पाए हैं और अपनी सुविधाओं के साथ काम कर रहे हैं। एक माइंडसेट बना हुआ है कि तुरंत हमको घर के बाहर निकलना है और घर से बाहर चला जाना है, दूसरे राज्य में, दूसरे देश में चले जाना है। इसमें हमें कोई अधिक सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। अभी समय बहुत बदल गया है। समय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। अब पहले ऐसी हर जगह शांति नहीं है, बहुत जगह अशांति है, बहुत जगह चीज़ें बदल रही हैं। उसको हमको देखना है, उसको समझना है। हमारा एडजस्टमेंट भी सब जगह नहीं हो पाता, सब लोग भी हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। बड़े बड़े महानगरों में इतनी भीड़ हो गई है, इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है कि वहाँ पर तरह तरह की बीमारियाँ, तरह तरह के पॉल्यूशन की समस्याएं, ऊर्जा की समस्या, पानी बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या, प्लस रहने की समस्या बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है। चिकित्सा व्यवस्था भी बहुत ही कम पड़ रही है, क्योंकि इतने सारे लोगों का एक साथ मेंटेनेंस बहुत ही मुश्किल होता है और गांव बिल्कुल खाली हो रहा है। गांव में क्या है, बहुत ही लोग जो है वो कम हो गए हैं। जैसे कि जो आबादी है उसमें बहुत कम हिस्सा गाँव की है, और जबकि गांव की अर्थव्यवस्था भी ख़त्म हो रही है, बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि वहाँ देखने वाला कोई नहीं है। जो लोग हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हालांकि उन्हें भी आज सुविधा मिल रही है और वो भी आज विकसित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी शहर की अपेक्षा उनका विकास थोड़ा कम है। इसलिए उनके अंदर भी एक भावना ये है कि भेदभाव की भावना, कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। हम शहरी लोगों से पीछे हैं, शहर के लोग आगे निकलते जा रहे हैं और हमारे यहाँ सुविधाएँ कम होती जा रही हैं। अब 2014 के बाद से जो अभी सरकार बदली है, उसमें इस तरह की जो भावना है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। गांव पर भी बराबर ध्यान रखा जा रहा है, वहाँ भी विकास किया जा रहा है। लेकिन सवाल सरकारी नीतियों से नहीं है, सवाल है हमारी सोच का, कि हम क्या सोचते हैं। हम क्या समझते हैं, हम किसको क्या महत्व देते हैं, हम शहरों को और गाँवों को कितना महत्व देते हैं, हम अपने आप को शहर से अलग कितना रख सकते हैं, हम गांव में आगे कितना हम सेटल कर सकते हैं, गाँव को कैसे हम विकसित हमें करना है, गांव के लोगों को विकसित करना है, हमें अपने जन्म स्थान को विकसित करना है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा एक ऋण है। ये ऋण समझ करके हमको इसको पूरा करना है। हम एक एक इंसान वहाँ जा कर के लोगों को जगा सकते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। आज उनके साथ वही समस्या है जो हमारे साथ समस्या है, उनके जीवन में वही समस्याएं हैं जो हमारे साथ है, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक। हर तरीके से वो भी परेशान हैं। वहाँ चिकित्सा व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, इसलिए वहाँ लोग अधिक बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आज अगर हम स्वास्थ्य के बारे में उन्हें अगर जागरूक कर दें, उत्तम स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करते हैं, तो शायद वे बेहतर ढंग से जी सकते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण थोड़ा बेहतर है शहरों से। शहर में फैक्ट्रियाँ हैं, शहर में प्रदूषण है, गाड़ियों का बहुत आना जाना है, पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के कारण बहुत सारे पोल्यूशन होते रहते हैं, हवाएं गंदी होती हैं, पानी गंदा हो रहा है, खाना भी गंदा हो रहा है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है, गांव में ऐसा नहीं है। गांव में तुलनात्मक रूप से अधिक शुद्धता है, अधिक स्वच्छता है, और लोग अधिक वहाँ पर अच्छे से रह सकते हैं, स्वास्थ्य अपना मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद अपने गांव चले गए और वहाँ पर वो घर गृहस्थी का काम करने लगे, खेती बाड़ी का काम करने लगे, पशुपालन का काम करने लगे, और उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। आज वो 90 साल के भी हैं, 30 साल हो गया उनको गए हुए यहाँ से, लेकिन वो आज भी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। जबकि शहर में रहने वाले लोग 50-60 साल में, 40 साल में ही बीमार पड़ जाते हैं, तरह तरह के रोगों के शिकार हो जाते हैं, और इस तरह से उनका जीवन का अंत हो जाता है। ये बहुत ही अंतर है, बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़र्क है, ये सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो भेदभाव वाली चीज़ें हैं शहर में या गांव में, वो भी भेदभाव ख़त्म होने की एक संभावना है अगर हम पलायन को डिस्करेज करें, पलायन को हम हतोत्साहित करें, कम करने की कोशिश करें, तो ये बहुत ही हद तक एक सामाजिक व्यवस्था ठीक हो सकती है, लोगों की अवस्था ठीक हो सकती है, लोगों को अपने प्रति एक जिम्मेदारी की भावना आएगी। लोग बच्चे जैसे विदेश जा रहे हैं, तो अब बच्चे विदेश जा रहे हैं तो यहाँ माँ बाप उनके जो बुज़ुर्ग हैं वो अकेले पड़ जाते हैं, उन्हें देख रेख करने वाला कोई नहीं। वो भी बड़े नगर में है, महानगर में रहते हैं, अकेले हैं, बड़ा मकान बना लिया उन्होंने, लेकिन अब उस मकान में सिर्फ उनके सिवा कोई रहने वाला नहीं।
आसपास का कोई ऐसा आदमी नहीं जो उनका देख रेख करे, इसलिए उन्हें बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही तकलीफ़ होती है एक समय के बाद। शुरू में तो अच्छा लगता है कि उनका उनका बेटा जो है वो विदेश में है या बेटी विदेश में है, लेकिन कुछ समय के बाद ही उनको तकलीफ़ होने लगती है और लगता है कि नहीं, बेटे और बेटी को यहाँ पास में होना चाहिए, तभी हमारी देख रेख हो सकती है। अब उन्हें बहुत परेशानी होती है। कई लोग तो अपने घर में कुछ बैचलर लोगों को रखते हैं या स्टूडेंट्स को रखते हैं ताकि वे उनकी देख रेख कर सकें। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि माँ बाप की मृत्यु हो जाने के बाद शव को 3-4 दिन तक रोकना पड़ता है अंत्येष्टि के लिए, क्योंकि उनके बच्चे बाहर में रहते हैं, विदेश रहते हैं, उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती, आने में तकलीफ़ होती है, फ़्लाइट्स की तकलीफ़ होती है, इसलिए समय लग जाता है। ये बहुत ही दुःख की बात है कि ज़िंदे में भी नहीं आ पाते और मरने के बाद भी नहीं आ पाते। फिर उसके बाद यहाँ का जो उनका इतने मेहनत से बनाई ये संपत्ति है, मकान है, उसके बारे में भी दिक्कत हो जाती है। तो उसका क्या किया जाए? उसमें रहने वाला कोई नहीं, उसमें कोई भी आदमी उसका उपयोग करने वाला नहीं, और इवन वो बर्बाद होने लगता है, उसका मेंटेनेंस भी नहीं हो पाता, उसको बेचा जाता है पौने दाम में। अब बताइए, जिस घर को बनाने के लिए उनकी ज़िंदगी की पूरी कमाई लग गई, पूरा उन्होंने अपने पैसा को लगा दिया उस मकान के लिए, उस मकान को देख रेख करने का कोई प्रबंध नहीं है और बर्बाद हो रहा है और उसको पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। कितने दुःख की बात है, ये कितने का अफ़सोस की बात है। आगे पैसे का क्या महत्व है हमारे हम अगर उसी पैसे को किसी अच्छे काम में लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतरी होगी। अब माँ बाप के सामने दो ही विकल्प होते हैं कि या तो वही बच्चे के साथ जाके विदेश में रहें या बच्चे उनके देश में आ जाएं। बच्चे देश में आने को तैयार नहीं होते हैं, वो माँ बाप को विदेश में बुला लेते हैं, और विदेश में बुला जाने से वहाँ बिल्कुल उन्हें एक नया माहौल मिलता है और बहुत ही अनकम्फर्टेबिलिटी उनका रहती है, क्योंकि वहाँ कोई बात करने वाला नहीं, कोई सब उनको सोचने समझने वाला नहीं, कोई उनके साथ संपर्क करने वाला नहीं। बेटे और बहू नौकरी में निकल जाते हैं, दिन भर नौकरी करते हैं, बच्चे भी स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, दोनों अकेले रहते हैं। अगर कहीं बाहर निकलते हैं तो कोई भी उनका ऐसा चेहरा नहीं दिखता कि उनसे बात कर सके। सभी विदेशी होते हैं, उनकी भाषा अलग है, सबकी रहन सहन अलग है, उनके विचार अलग हैं, उनके पास समय नहीं कि वो बैठ कर उनसे बातें करें। अब इस कंडीशन में आदमी बहुत हताश हो जाता है, बुजुर्गियत में बहुत ज़्यादा वो निराश हो जाता है, और एक समय के बाद उसका मानसिक और शारीरिक पतन होने लगता है। इसलिए ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि हम इमिग्रेशन को, पलायन को समाप्त करें, कम करें और इसको समाप्त करने की कोशिश करें। बच्चों के अंदर भी ये भावना डालें, वो जहाँ पर हैं वहीं पर रहें, वहीं से उसको काम करें। ऑनलाइन आजकल काम हो रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, इसलिए अब कोई भी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं दूसरी जगह और अपमानित होने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में रह के अपने परिवार के साथ रह करके, परिवार को मेंटेन करते हुए, परिवार के लोगों के साथ प्रेम भाव से रहते हुए हम गाँव में भी रहकर बहुत सारा काम कर सकते हैं और बहुत सारे विकास के काम कर सकते हैं, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। धन्यवाद। मैं और आपसे आगे बात करूँगा। नमस्कार।